बात करीब 2 महीने पुरानी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में हमारे ऑफिस से कोई ग्रॉसरी खरीदने के लिए लखनऊ के बिग बाजार स्टोर जाते हैं। स्टोर में इंटर करते समय वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है और वो मेरे ऑफिस के आदमी से कहता है कि स्टोर बंद है। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है। इस पर बिग बाजार का नाम नहीं था, नाम था रिलायंस स्मार्ट। वो वापस लौट आता है। उस दिन अकेले मेरे ऑफिस के आदमी के साथ नहीं हुआ, देश भर में बिग बाजार के कई स्टोर से लोगों को ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। इसकी वजह थी रिलायंस का बिग बाजार के कई स्टोर्स का टेक ओवर करना। अब हम चलते हैं फरवरी से अप्रैल के महीने में। तारीख 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार खबर आती है कि रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अपनी 24,713 करोड़ की डील कैंसिल कर दी। ये वही थी जिसे अवैध बताते हुए अमेज़न कॉट गया था। 2 साल से दुनिया के 2 अमीर बिजनेस टाइकून जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी के बीच $900 अरब के भारत के रिटेल मार्केट को कैप्चर करने के लिए इस डील को लेकर जंग छिड़ी थी। डील के कैंसिल होने से ऐसा लगता था कि जेफ बेजोस ने जंग जीत ली है, लेकिन क्या वाकई में बेजोस की जीत हुई और अंबानी हार गए? यही है वो कहानी जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही आपको वीडियो के लास्ट में सुनने को समझने को मिलेगा कि ये अंबानी जो कहा जा रहा है कि हार गए, हारे नहीं है भैया। यहाँ कुछ और ही गेम हुआ है जो आपकी सोच से बाहर की दुनिया है। भारत का रिटेल मार्केट करीब $900 अरब का है। साल 2024 तक इसके $1.3 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वजह है कि अमेज़न और रिलायंस जैसी कंपनियां भारत के रिटेल ऑनलाइन मार्केट के साथ ऑफलाइन मार्केट को भी ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने में लगी हुई है। और इन कंपनियों के पास ऑफलाइन मार्केट के कैप्चर करने के 2 तरीके थे। पहला आसान तरीका ये कि भारत मार्केट में ऑफलाइन रिटेल मार्केट का जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसको ले लिया जाए। दूसरा तरीका है पूरे इंडिया में खुद के स्टोर खोले जाए। दूसरे तरीके में काफ़ी झंझट है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटेल ऑफलाइन मार्केट में लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर पूरे भारत में नए स्टोर खोलना है तो सही लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल। रिलायंस और अमेज़न ने शॉर्टकट चुना। ऐसे में रिलायंस और अमेज़न दोनों ने शॉर्टकट में क्या किया? भारत के ऑफलाइन रिटेल मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल के टेक ओवर का फैसला। लेकिन यहाँ अमेज़न के साथ परेशानी। 2018 के FDI नियम के तहत अमेज़न फ्यूचर रिटेल की 100% हिस्सेदारी नहीं ले सकता था। ऑफलाइन मल्टी ब्रांड रिटेल में भारत सरकार 51% FDI की अनुमति देती है। राज्य भी ये तय कर सकते हैं कि फॉरेन ओन्ड मल्टी ब्रांड स्टोर को अनुमति दें या ना दें। अमेज़न ने इसका रास्ता निकाला। 2019 में 1430 करोड़ रुपए में फ्यूचर कूपन में 49% की हिस्सेदारी ले ली। फ्यूचर कूपन के पास फ्यूचर रिटेल की 9.2% की स्टेक थी। इससे अमेज़न को इनडायरेक्ट रूप से रिटेल में 3.58% का स्टेक मिल गया। रिलायंस को रोकने की अमेज़न की स्ट्रैटेजी इस डील में अमेज़न ने 2 शर्तें रख दी। पहली, फ्यूचर रिटेल के एसेट सेल में उसे भी बराबरी का वोटिंग का अधिकार मिला। दूसरा, फ्यूचर रिटेल अपने एसेट को फ्यूचर कूपन के अप्रूवल के बिना लिस्ट में दी गई 30 कंपनी को नहीं बेच सकता। और इस 30 कंपनी में नाम था रिलायंस का भी। इस डील में जो शर्त थी उससे साफ है कि अमेज़न को भारत के रिटेल मार्केट में रिलायंस से खतरा था। वो इसे रोकना चाहता था, लेकिन 2020 में कोविड के कारण लगे लॉकडाउन ने सब कुछ बदल डाला। फ्यूचर रिटेल के स्टोर पर बिक्री हो गई कम, घाटा बढ़ने लगा, कर्ज लगातार बढ़ने लगा। अब इस कर्ज के बीच एंट्री होती है हीरो की, रिलायंस। कर्ज और नुकसान से छुटकारा पाने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ बातचीत शुरू की। 29 अगस्त 2020 को अपने रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ में बेचने की घोषणा। और यहीं से होती है विवाद की शुरुआत। हीरो 2, हीरोइन 1। फ्यूचर रिलायंस डील पर आपत्ति जताते हुए अमेज़न ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का रुख किया। अमेज़न ने कहा रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील उसकी और फ्यूचर कूपन के बीच हुई डील के खिलाफ है। इसके बाद मामला SIAC से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता रहा और 2 दिग्गज लड़ते रहे।
अब रिलायंस इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि फ्यूचर ग्रुप के साथ इस डील को इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने बैकडोर स्ट्रैटेजी अपनाई। इस स्ट्रैटेजी के तहत उसने देश भर में फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार समेत करीब 900 स्टोर का रातों रात टेक ओवर कर लिया। यहां आप सोच रहे होंगे, जब डील को हरी झंडी मिली ही नहीं तो रिलायंस ने स्टोर का टेक ओवर कैसे कर लिया? यही है गेम। रिलायंस ने नया लीज एग्रीमेंट साइन किया। अब देखिए, पहले लॉकडाउन के बाद फ्यूचर ग्रुप रेंट पेमेंट में डिफॉल्ट करने लगा, यानी वो किराया नहीं भर पा रहा था। ऐसे में रियल एस्टेट ऑनर्स ने लीज एग्रीमेंट के तहत फ्यूचर रिटेल को एक नोटिस दिया, जिसमें फ्यूचर रिटेल से कहा गया कि पेमेंट ना होने पर वो उनके लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे। फ्यूचर ग्रुप ने नोटिस के बाद भी पेमेंट करने में असमर्थता जताई और उसके लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिए गए। यहां से रिलायंस ग्रुप पिक्चर में आया। जिन टर्म और कंडीशन के साथ फ्यूचर ग्रुप के साथ लीज एग्रीमेंट साइन हुए थे, उसी टर्म कंडीशन के साथ रिलायंस के भी एग्रीमेंट साइन किए गए। रिलायंस के साथ हुए इस एग्रीमेंट में एक सब लेटिंग क्लॉज था। इस क्लॉज के मुताबिक रिलायंस के पास ये परमिशन थी कि वो किसी अन्य ब्रांड को कुछ समय के लिए इन स्टोर को सबलीज पे दे सकता है। ऐसे में उसने फ्यूचर ग्रुप को ही ये स्टोर सबलीज कर दिया और बिग बाजार पहले की तरह चलता रहा। इस क्लॉज के तहत सबलीज का समय खत्म हुआ तो रिलायंस ने इन स्टोर का पोजीशन ले लिया, यानी उसने बिग बाजार का नाम, उनका सामान हटाकर रिलायंस स्मार्ट स्टोर किया। यहां हम आपको यह भी बता रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप के साथ रियल एस्टेट ऑनर्स के ज्यादातर एग्रीमेंट करीब 25 साल के थे। बचे हुए सालों के लिए रिलायंस के साथ नए एग्रीमेंट साइन हुए। तो अब सवाल आता है, जीत किसकी हुई? रिलायंस की फ्यूचर ग्रुप के साथ डील कैंसिल होने से पहली बार में सबको ऐसा नजर आता है कि मुकेश अंबानी बिना किसी प्रॉफिट के डील से बाहर कैसे हो गए और जेफ बेजोस की जीत हुई। लेकिन ध्यान से सुने, फ्यूचर ग्रुप के करीब 1400 स्टोर में से 900 स्टोर का टेक ओवर रिलायंस को रिटेल ऑफलाइन मार्केट में बढ़त दिलाने का मौका मिल गया और इन स्टोर में एफबीबी, इजी डे, हेरिटेज के साथ साथ एफआरएल का मेन ब्रांड बिग बाजार शामिल है। इन स्टोर से फ्यूचर ग्रुप का करीब 60% रेवेन्यू जनरेट होता है और यहां पर सबसे बड़ी चीज होती है लोकेशन, और जो 900 उन्होंने पकड़ा है वो सब प्राइम लोकेशन है, यानी डील कैंसिल होने के बाद भी जीत हुई अंबानी की। जो चाहिए था वो मिल गया, 900 स्टोर मिल गए, प्राइम लोकेशन मिल गया, जो जो स्टोर चाहते थे, यानी 900 भी जो उनके पास आया वो एक प्लान के साथ था कि हमें किसको पकड़ना। ऐसे ही नहीं कि इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, नहीं, किसको पकड़ना है जिससे रियल फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से यहां पर रिलायंस की ही जीत हुई। अब सवाल आगे क्या हो सकता है? तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लेंडर्स ने रिलायंस रिटेल के साथ डील को रिजेक्ट कर दिया था, करेक्ट, जिसके बाद ही रिलायंस ने अपनी डील से कैंसिल होने का ऐलान किया। अब यहां पर रेगुलेटरी फाइलिंग में एफआरएल ने बताया कि करीब 69% लेंडर्स ने इस डील के खिलाफ वोट किया, जबकि 30% के करीब ने ही कंपनी की संपत्ति रिलायंस को बेचने के पक्ष में दिया। अब यहां पर शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की मंजूरी लेने के लिए एनसीएलटी की मैंडेटरी प्रोसेस है और किसी भी डील के लिए शेयर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तीनों ग्रुप के कम से कम 75% वोट होने चाहिए। अब यहां पर इनके जो लेंडर्स हैं उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे दिग्गज नाम हैं। अभी अगर एफआरएल पर 29 लेंडर्स के 17,000 करोड़ का कर्ज है और ओवरऑल 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब जब रिलायंस ने डील को कैंसिल कर दिया है तो फ्यूचर ग्रुप को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालियापन की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा और अब रिलायंस एनसीएलटी में फ्यूचर ग्रुप की शेष संपत्ति के लिए बोली लगा सकता है और ऐसे में अमेज़न के पास बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं। यानी अगर देखा जाए तो रिलायंस जो चाहता था वो मिला। फ्यूचर रिटेल के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर में से एक जो सोर्स कह लीजिए, उनका कहना है कि इस डेवलपमेंट के बाद स्टेक जो शेयर होल्डर है उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है और रिलायंस ने शॉर्ट टर्म में जीत हासिल की। अगर अमेज़न रिलायंस की ग्रोथ को लिमिटेड करना चाहता है तो इस विवाद को लंबा खींच सकता है। हालांकि
विवाद चले अलग, रिलायंस को वो मिल गया जो चाहता था। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेजॉन ने रिलायंस को बहुत कम आंका। आपको क्या लगता है, जीत क्या सच में रिलायंस की हो गई? क्या सच में मास्टर स्ट्रोक खेल गए मुकेश अंबानी और अब वो जो किंग बनना चाहते थे रिलायंस रिटेल का बन जाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने तो अपनी बात बहुत खुले दिल से आप लोगों के सामने रख दी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, जहां भी हो शेयर कीजिए और प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।